ठीक बात है, बिल्कुल बात। ये सब ये आम आदमी पार्टी जो कुछ कर रही है वो सब एक पहले से तयशुदा योजना के मुताबिक है। लेकिन एक बात और भी है इसमें, एक पेच ये फंस रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस नहीं है जिनको बाद में राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली जाए, मतलब अपने मन मुताबिक फैसले कर लिए जाए। मैंने आज ये पॉइंट अपने अधिवक्ता हैं मोहम्मद हैदर उनसे पूछा, तो बोले किस आधार पे आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जेल में रह के मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकता। एक फाइल जाएगी अनुमति से साइन करेगा, या फिर अगर ये स्थिति बनने को होगी तो वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना देगा। तो इतना आसान नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है संविधान की जो दिल्ली में भंग हो रही हो। बल्कि दिल्ली के मेरी टीम के लोग हैं, शाइन वगैरह रिपोर्टर, उन्होंने सर्वे किया तो जनता तो केजरीवाल के पक्ष में नजर आ रही है। वही बता रहा हूँ, 52% लोग ये वोटर का सर्वे भी यही कह रहा है, नहीं कह रहा है। तो अब तो ये एक जिंदा सांप लटका लिया भारतीय जनता पार्टी ने अपने गले में। और अरविंद केजरीवाल की तो लॉटरी मुझे निकलती हुई लग रही है। 7 लोकसभाएं हैं दिल्ली के अंदर। अभय जी, अगर ये सहानुभूति का रेशो ये बढ़ गया, जैसे आप कई बार बात करते हैं कि वो 15% वोटर होता है जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, तय करता है, उन 15% लोगों के मन में भी ये बात तो जा ही रही होगी ना, ये तो गुंडागर्दी है। एक मुख्यमंत्री झारखंड का जेल में, दूसरा मुख्यमंत्री जेल में, और आपके सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में। आप महाराष्ट्र में कह रहे हो ये मोदी की गारंटी है, 24 घंटे बाद 70,000 करोड़ के आरोपी को डिप्टी सीएम बना दे रहे हो। यानी जितने, अब तो कल से एक संगम गुप्ता ने एक सम्मान किया, वो बीजेपी के गमछा डाला हुआ है, वो टेरर फंडिंग के आरोप में अभी जेल से निकल के आया है। चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सेंगर तक एक लंबी लिस्ट है। और उसके बाद में आपके भ्रष्टाचारी गले में, और जो विरोध कर रहा है चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में। तो वो जो 15% वोटर जिसकी आप जिक्र करते हैं, क्या उसके मन में ये बात चली जाएगी और गई तो उसके क्या खतरनाक नतीजे हो सकते हैं? देखिए, वो 15% वोटर दिल्ली का जो विधानसभा के संदर्भ में वोटर है वो तो पहले से ही आम आदमी पार्टी की तरफ झुका हुआ है। अब वो लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की तरफ झुक सकता है, यानी आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से जो गठजोड़ है उसके पक्ष में झुक सकता है। इस घटना ने वो स्थिति पैदा कर दी। अब मैं आपको एक और बात कहूंगा, ईडी इस वक्त पीएमएलए कोर्ट में जो राउज एवेन्यू पे है 10 दिन का रिमांड मांग रही है। अभी तक फैसला नहीं आया अदालत का। नहीं, रिमांड हो गया 10 दिन का रिमांड दे दिया गया। नहीं, अभी रिमांड हो गया। अच्छा, हो सकता है 1-2 मिनट पहले फैसला हुआ होगा। 10 दिन उसमें रिमांड देने में उसने तर्क ये दिया था कि हमें अभी बहुत सा काम करना है, हमें अभी मनी ट्रेल पता लगानी है। अच्छा, यही तर्क 1 साल से मनीष सिसोदिया के लिए दिया जा रहा है कि मनी ट्रेल का पता लगाना है। मनी ट्रेल का आज तक पता नहीं लगा। जो पीएमएलए के प्रावधान है उसमें केंद्रीय प्रावधान है, सबसे बुनियादी प्रावधान है कि मनी ट्रेल होनी चाहिए। अगर मनी ट्रेल नहीं है तो पीएमएलए ठीक से लागू नहीं होता। अच्छा, अब मनी ट्रेल का आप कैसे पता लगाएंगे? एक मनी ट्रेल तो आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। मनी आम आदमी पार्टी वालों ने खुद ही एक मनी ट्रेल बताई है। एक कंपनी है अरविंद फार्मा। हाँ, उसके डायरेक्टर है शरद रेड्डी। अच्छा, उन्होंने उनको ईडी ने उनके ऊपर छापा मारा यही शराब घोटाले के दौरान। उन्होंने गिरफ्तारी हुई उनकी, और वो उन्होंने सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए, तो केवल बैक पेन, उनकी पीठ में दर्द है, इस आधार पे उन्हें जमानत मिल गई। पीएमएलए में बैक पेन होने के आधार पे उनको जमानत मिल गई। उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने शुरू किए, और बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो इलेक्टोरल बॉन्ड आए, वैसे ही उनको उस मामले से बाहर निकाल दिया गया और वो सरकारी गवाह बन गए। यानी एक व्यक्ति जो सरकारी गवाह बन जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड बड़े पैमाने पर खरीद के भेंट करता है, दान देता है इलेक्टोरल बॉन्ड का। अब ये मनी ट्रेल नहीं है क्या? तो ज्यादा बड़ी मनी ट्रेल। और ये मनी ट्रेल चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके लिए ईडी को बहुत बड़ी तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मनी ट्रेल एसबीआई ने दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, और चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है। अच्छा, अभी ये बताइए कि चोरी तो छोटा शब्द है,
भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए, जो आपने उदाहरण दिया, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। रिलायंस ने किस तरह एक बैंक कंपनी ने करोड़ों रुपए दिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो डकैती डाली है। यानी ये चोर बदमाश जिनको पकड़ रहे हैं, ईडी पकड़ रही है, वो आते हैं, वो करोड़ों रुपए बॉन्ड में खरीद के देते हैं। ये तो सीधा सीधा भाजपा की डकैती है। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला डायलॉग कहाँ चला जाएगा? देखिए, वो डायलॉग तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद भी भूल चुकी है, जितना सब कुछ हो रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक और चैलेंज फेंका था ईडी के सामने। वो ये था कि आप अरविंद केजरीवाल से जो सवाल खानी करना चाहते हैं, वो पूछताछ करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कीजिए। हाँ। और सारी पूछताछ को आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, ताकि पब्लिक देखे कि आप किस तरह की पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने वाले हैं। हाँ, वो पूछताछ कितनी वाहियात होती है, बेकार किस्म की पूछताछ होती है, वो सामने आ जाती। तो ये बिल्कुल, ये जो उन्होंने किया है, ठीक है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया है, सत्ता है तो उनके पास है, केंद्रीय एजेंसियां उनके पास हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक रूप से इसका भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होने वाला है।